हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो टॉपिक है हम लोगों का वन स्थिति रिपोर्ट 2023। इससे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न दिया गया है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 कब जारी की गई। तो इसके संदर्भ में सबसे पहले कुछ हम लोग जान लेते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है। तो भारत में वन स्थिति जो रिपोर्ट है इसको भारत का जो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है तो उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो जिससे इस वर्ष 21 जनवरी 2025 को वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023 है उसको केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट को प्रत्येक 2 वर्षों में प्रकाशित किया जाता है। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न दिया गया है, आज का पहला प्रश्न दिया गया है, आज का पहला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 कब जारी की गई। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं 1 जनवरी 2025, दूसरा विकल्प दिया गया है 21 जनवरी 2025, तीसरा विकल्प दिया गया है 21 जनवरी 2025, 21 जनवरी 2023 और चौथा विकल्प दिया गया है 21 मार्च 2025। तो विकल्प बी सही है। 21 जनवरी 2025 को भारत का जो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जो जलवायु मंत्रालय है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसके द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। तो जिसे 21 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्षों में प्रकाशित की जाती है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न दिया गया है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वन आवरण कितने प्रतिशत है। विकल्प दिए गए हैं 21%, दूसरा विकल्प दिया गया है 21.76%, तीसरा विकल्प दिया गया है 25.15% और चौथा विकल्प दिया गया है 0.32%। तो वन रिपोर्ट में पूछा जा रहा है कि कुल वन आवरण से संबंधित प्रश्न है। तो वन आवरण भारत में पाया जाता है 21.76%, 21.76%। तो जो लगभग भारत के 7,15,343 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है। इसी प्रकार से वन और वृक्षों को जब सम्मिलित कर लिया जाता है, वन प्लस वृक्षों को जब सम्मिलित कर लिया जाता है तो भारत में कुल इसका विस्तार पाया जाता है 25.15% क्षेत्रफल में। और जो डी विकल्प दिया गया है 0.32%। तो ये 2021 की तुलना में 2023 में इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसमें विकल्प बी सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि कुल वन आवरण कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में पाया जाता है। तो 21.76% क्षेत्रफल में पाया जाता है। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न दिया गया है, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल कितने किलोमीटर वृक्ष आच्छादित क्षेत्र पाया जाता है। पहला विकल्प दिया गया है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, दूसरा विकल्प दिया गया है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, तीसरा विकल्प दिया गया है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर और चौथा विकल्प दिया गया है 1,145 वर्ग किलोमीटर। तो प्रश्न में पूछ रहा है कुल कितने किलोमीटर क्षेत्रफल में वृक्ष आच्छादित क्षेत्र पाया जाता है। तो वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वृक्षों का आवरण क्षेत्र है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। जब फिर वहीं वनों का जो प्रतिशत क्षेत्र, वनों का जो किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तारित क्षेत्र है वो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। और वन प्लस वृक्षों का जो क्षेत्रफल है, वन और वृक्ष दोनों को यदि सम्मिलित कर लिया जाए तो भारत में लगभग 8,27,357 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसी प्रकार से 2021 की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर 2023 में लगभग 1,145 वर्ग किलोमीटर वन प्लस वृक्षों में वृद्धि दर्ज की गई है।
तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कुल कितने किलोमीटर वृक्ष आच्छादित क्षेत्र पाए जाते हैं। तो विकल्प सी सही है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है वन रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो विकल्प दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो सर्वाधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश, तो जहां 77,073 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वनों का विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है यहाँ पर भी लगभग 65,882 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वनों का विस्तार पाया जाता है, जो मध्य प्रदेश के बाद दूसरा सर्वाधिक वनों वाला राज्य है। इसी प्रकार से भारत का जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ पर भी लगभग 55,812 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वनों का विस्तार पाया जाता है, जो भारत का तीसरा सर्वाधिक वनों वाला राज्य है। तो प्रश्न में पूछ रहा है सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश, विकल्प सी सही है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से देश में कौन सा राज्य प्रथम है। तो प्रतिशत के आधार पर पूछ रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो विकल्प दिए गए हैं लक्षद्वीप, दूसरा विकल्प दिया गया है मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प दिया गया है मिजोरम और चौथा विकल्प दिया गया है अंडमान निकोबार। तो भारत का जो लक्षद्वीप राज्य है तो यहाँ पर लगभग 91.33% क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। तो ये भारत का सर्वाधिक वनों वाला प्रतिशत के आधार पर राज्य है। इसी प्रकार से भारत का जो मिजोरम राज्य है वहाँ पर भी 85.34% क्षेत्रफल में वनों का विस्तार पाया जाता है। और इसी प्रकार से जो भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला राज्य है या क्षेत्र है वहाँ पर भी 81.62% क्षेत्रफल में वनों का विस्तार पाया जाता है। तो इसमें प्रतिशत के आधार पर भारत का सर्वाधिक वनों वाला राज्य है लक्षद्वीप। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है वर्ष 2021 से 23 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है। तो वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं गुजरात राज्य, मिजोरम राज्य, उड़ीसा राज्य और मेघालय राज्य। तो भारत का जो मिजोरम राज्य है तो मिजोरम राज्य ने लगभग 242 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वनों में वृद्धि की है। इसके बाद गुजरात का स्थान आता है तो जिसने लगभग 180 वर्ग किलोमीटर वनों में वृद्धि की है और उड़ीसा राज्य ने भी 152 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वनों का विस्तार बढ़ा है और मेघालय जो राज्य है यहाँ पर कमी आई है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य ने की है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न दिया गया है वर्ष 2021-23 के दौरान वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य ने दर्ज की है। वन और वृक्ष दोनों में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है, इससे संबंधित प्रश्न है। तो जिसमें विकल्प दिए गए हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो भारत का जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसने वन और वृक्षों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है, तो जिसमें 864 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि की है। इसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य है जिसने सर्वाधिक वन और वृक्ष के क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की है, तो लगभग 559 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की है। इसी प्रकार से उड़ीसा जो राज्य है तो उड़ीसा राज्य ने भी लगभग 559 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यहाँ पर भी वनों और वृक्षों में वृद्धि दर्ज की है। और राजस्थान जो राज्य है उसने भी वन और वृक्षों के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की है, तो जिसने लगभग 394 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की है। साथ ही साथ भारत का जो झारखंड राज्य है तो झारखंड राज्य ने भी वनों और वृक्षों के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की है, तो जहां पर लगभग 287 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। विकल्प बी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आज के 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न दिया गया है भारत के कितने राज्यों में 33% से अधिक वनावरण पाया जाता है। तो विकल्प दिए गए हैं 19, 16, 18 और 15। तो भारत के 19 राज्यों में 33% से अधिक वनावरण पाया जाता है, जब फिर वहीं 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 75% से अधिक वनावरण पाया जाता है।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, वो कौन सा राज्य है, वो कौन सा राज्य है जहां 75% से कम वनावरण पाया जाता है। 75% से कम वनावरण पाया जाता है। तो विकल्प दिए गए हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। तो भारत का जो असम राज्य है, तो यहाँ पर लगभग 35% के आसपास वन आवरण पाया जाता है। या फिर मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड जैसे जो राज्य हैं, यहाँ पर 75% से अधिक वनावरण पाया जाता है। तो पूछ रहा है प्रश्न में, जहाँ 75% से कम वनावरण वाला राज्य कौन सा है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, असम। पढ़ते हैं आज के 10वें प्रश्न की तरफ। तो 10वां प्रश्न दिया गया है, रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्यों में वन और वृक्ष आवरण में कमी आई है। तो विकल्प दिए गए हैं 15, 16, 17 और 18। तो भारत के 16 राज्यों में वन और वृक्षों के आवरण में कमी आई है। तो जिसमें प्रमुख राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और उत्तराखंड राज्यों में वन और वृक्षों के आवरण में कमी दर्ज की गई है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार देश में बांसधारी क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर अनुमानित है। विकल्प दिए गए हैं 5227 वर्ग किलोमीटर। दूसरा विकल्प दिया गया है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। तीसरा विकल्प दिया गया है 10,000 वर्ग किलोमीटर और चौथा विकल्प दिया गया है 5,623 वर्ग किलोमीटर। तो बांसधारी क्षेत्रफल में कितने वर्ग किलोमीटर अनुमानित है। तो ये है लगभग 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। 5,227 वर्ग किलोमीटर इसमें वृद्धि दर्ज की है 2021 की रिपोर्ट जो है उसके आधार पर जो 2023 की रिपोर्ट है, तो इसमें इतनी की वृद्धि हुई है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 2023 के आकलन में देश के वन में कुल कार्बन स्टॉक कितना अनुमानित है। तो विकल्प दिए गए हैं 81.5 मिलियन टन, 7204 मिलियन टन। तीसरा विकल्प दिया गया है 7285.5 मिलियन टन और चौथा विकल्प दिया गया है 9000 मिलियन टन। तो इसमें विकल्प सी सही है, 7285.5 मिलियन टन कार्बन स्टॉक अनुमानित है। तो जिसमें वर्ष 2023 में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है और जो 2021 की रिपोर्ट थी उसके आधार पर 7204 मिलियन टन कार्बन स्टॉक था। तो इसमें पूछ रहा है कि कार्बन स्टॉक कितना अनुमानित है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, 7285.5 मिलियन टन कार्बन स्टॉक अनुमानित है। बढ़ते हैं आज के 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न दिया गया है, रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कच्छ वनस्पति पाई जाती है। तो विकल्प दिए गए हैं 4,991.68% वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। इसी प्रकार से दूसरा विकल्प दिया गया है 4,091.68 वर्ग किलोमीटर। तीसरा विकल्प दिया गया है 7.43 वर्ग किलोमीटर और चौथा विकल्प दिया गया है 0.15 वर्ग किलोमीटर। तो भारत में लगभग कच्छ वनस्पति पाई जाती है 4,991.68 वर्ग किलोमीटर। तो जिसमें इतने की कमी आई है 2023 की रिपोर्ट में 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कच्छ वनस्पति में कमी आई है। ये जो कुल क्षेत्रफल है 4,991.68%, ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग है 0.15%। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का इतना परसेंट है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का। बढ़ते हैं
आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वाधिक कच्छ वनस्पति वाला राज्य कौन सा है? इसमें विकल्प दिए गए हैं, गुजरात, अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है जो सर्वाधिक कच्छ वनस्पति वाला राज्य है, तो जहां पर लगभग 2119 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर कच्छ वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। इसी प्रकार से भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो यहाँ पर भी लगभग 608 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कच्छ वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। और भारत का जो गुजरात राज्य है, तो यहाँ पर 1164 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कच्छ वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि सर्वाधिक कच्छ वनस्पति वाला राज्य कौन सा है? तो विकल्प सी सही है, पश्चिम बंगाल राज्य। पढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न दिया गया है, वन रिपोर्ट 2023 में किस राज्य में कच्छ वनस्पति में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? तो विकल्प दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल राज्य, दूसरा विकल्प दिया गया है आंध्र प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा विकल्प दिया गया है गुजरात। तो भारत का जो गुजरात राज्य है, तो यहाँ पर कच्छ वनस्पति में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है, तो जिसमें लगभग कमी दर्ज की गई है 36.39 वर्ग किलोमीटर कच्छ वनस्पति में कमी आई है। इसी प्रकार से भारत का जो आंध्र प्रदेश राज्य है, तो यहाँ पर भी लगभग 12.39 वर्ग किलोमीटर कच्छ वनस्पति में कमी आई है। और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, जहाँ पर भी कच्छ वनस्पति में कमी दर्ज की गई है। तो इसमें थोड़ा करेक्शन करेंगे, तो जो आंध्र प्रदेश राज्य है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग 13.01 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कच्छ वनस्पति में कमी आई है। और 12.39 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में इसमें कमी आई है। तो सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य है गुजरात, जहाँ पर 36.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कमी आई है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।